जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ऐसे जो परमार्थ प्रेमी हैं, जिन्हें हम साधु कहते हैं, जो अपने घर परिवार जमीन जायदाद रिश्ते बंदी सबको छोड़कर परमार्थ का पथ पकड़ लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी लोग कहते हैं कि भाई तुम किस जाति के हो। संसार में बहुत लोग हैं ऐसे, तुम किस जाति के साधु हो। साधु हो गया है, घर द्वार छोड़कर सब कुछ, जाति पाति कुल कुटुंब सब छोड़ दिया, लेकिन फिर भी संसार के लोग ऐसी बुद्धि वाले हैं कि ऐसे साधु से भी पूछते हैं कि भाई तुम किस जाति के साधु हो। यह आश्चर्य की बात है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस बात को भी कहते हैं यहां पर, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। भाई देखो, मैं एक छोटे से परिवार को, जहां पर जाति पाति चलती है, वर्ण व्यवस्था चलती है, वहां को छोड़कर वहां को पार करके मैं यहां तक आ गया, परमार्थ पथ में आ गया, लेकिन तुम फिर भी वही बात तुम लेके चल रहे हो कि तुम किस जाति की साधु हो। तुम ज्ञान की बातें पूछो ना भाई, तुम अपनी समस्या बताओ। तुम्हारे जीवन में दुख है, उलझन है, तनाव विवाद है, ये बताओ ना भाई। तुम, हम परमार्थ पथ के लिए निकल चुके हैं और तुम वही जाति पाति में अभी भी घुसा रहे हो हमें कि तुम किस जाति के साधु हो। सदगुरु कबीर साहब के समय में ऐसी बात रही होगी, लोगों ने परेशान किया होगा, उनको नहीं तो और लोगों को परेशान किया होगा। देखकर सदगुरु कबीर साहब ने ये साखी बनाई होगी कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान की बातें पूछो, हम बताएंगे। देखिए, संसार में बहुत लोग हैं जो संतों से भी पूछते हैं कि भाई आप किस जाति के हैं। कई ऐसे आश्रम हैं ये पूछते हैं भाई आप किस जाति के हो। आश्रमों में भी पूछते हैं, जबकि कोई भी परंपरा जो साधु की परंपरा है उसमें जाति का कोई मूल्य नहीं है। देख लो, तुम्हारे जैसे मैं दिखता हूं कि नहीं, दिखते हो, बस समझ जाओ कि मेरी जाति का है। घोड़े और गधे को आदमी पहचान लेता है, कुत्ते को पहचान लेता है कि दूसरी जाति का है, लेकिन मनुष्य को नहीं पहचान पाता है। कहते हैं तुम्हारे जैसे मैं दिख रहा हूं, बस समझ लो तुम्हारी जाति का हूं, मनुष्य जाति का हूं, लेकिन पूछेगा नहीं आप किस जाति के हैं। तो कई ऐसे संत भी होते हैं, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर भी दे देते हैं, लेकिन जब ऐसा कह देते हैं साधु तो उनको बुरा लगता है। क्या साधु होकर तुम ऐसा कहते हो? तो साधु की एक जाति होती है, वह है साधु। परमार्थ पथ का पथिक है। आपको जरूरत है उनसे प्रश्न पूछने का तो पूछिए, उसी परमार्थ पथ में चल रहे हैं। वो शंका समाधान करने के लिए दुनिया के लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए वो घर से बेघर हुए हैं, साधक हुए हैं। आप पूछिए उनसे। सदगुरु कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान।
भाई तुम्हें तलवार चाहिए तो तलवार की कीमत पूछो, और ये म्यान है, म्यान की कीमत मत पूछो, उसको रहने दो। इसी प्रकार से ये हमारा जो शरीर है, शरीर तो माँ बाप से उत्पन्न होता है, और इसमें जो आत्मा विराजमान है इसके बारे में तुम समझो, इसके बारे में जानो कि वो किस जाति का है। आत्मा को किस जाति का कहेंगे आप? हिंदू कहेंगे, मुसलमान कहेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या कहेंगे? उसकी कोई जाति नहीं होती है। चेतन, जीव, आत्मा, बस इतना कहकर आप ठहर जाइए। तो अपनी आत्मा के बारे में पूछें कि मेरी आत्मा को संतुष्टि कैसे मिलेगी, मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो ये संत जन क्या है, उसका उत्तर देंगे, वो समाधान देंगे। सदगुरु कबीर ने एक बहुत अच्छी साखी कही है, बड़े गए बड़ा पने रोम रोम हंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण क्षमार। बड़े गए बड़ा पने रोम रोम हंकार, जो अपने को बड़ी जाति का समझते हैं, ऊंचे खानदान का समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो अहंकार से भरा हुआ है, सदगुरु कहते हैं बड़े गए बड़ापन। ये जो बड़े लोग हैं ना, अपने बड़ापन में चले गए, क्योंकि उनके तो रोम रोम में अहंकार भरा हुआ है। सदगुरु कहते हैं सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण क्षमार। सदगुरु के ज्ञान के बिना संसार के चाहे जितने भी वर्ण हैं, सदगुरु कहते हैं हिंदू परंपरा में ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भले ही अपने आप को उच्च कहते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर की दृष्टि में क्या है, चारों वर्ण क्षमार हैं। क्यों? इसलिए कि हर व्यक्ति का शरीर क्या है, चाम है, इसमें चाम लिपटा हुआ है। किसके मुख में है 32 दांत जो कहेंगे कि हम चमार नहीं हैं? हाँ, लेकिन एक बात भी कहते हैं, उसमें ब्राह्मण भी है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। हमारी अपनी आत्मा क्या है, ये ब्रह्म है। इसलिए हर आदमी ब्राह्मण भी है। और जो चाम में आ सकता है, जिसकी बुद्धि चाम युक्त है, जिसकी बुद्धि चाम तक ही सीमित है, वो चमार है। भले ही उच्च कुल में पैदा हुआ हो, भले ही मानता हो कि भाई हम जन्मजात तो उच्च हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं भले जन्मजात उच्च हो तो क्या हुआ, तुम्हारी बुद्धि केवल चाम तक है। इसलिए एक साफ पाक आदमी को अपने जैसे देखकर पूछते हो कि तुम किस जाति के हो। इसका मतलब है तुम्हारी बुद्धि केवल चाम तक ही पहुंचती है, इसलिए तुम चमार हो। अब इसी शरीर में वो ब्रह्म भी बैठा है, और जिसकी बुद्धि, जिसकी पहुंच ब्रह्म तक है, वो ब्राह्मण है। भले ही वो क्या है, शूद्र में
तथाकथित शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन उसकी पहुंच ब्रह्म तक है, इसलिए वो ब्राह्मण है। हर आदमी चारों वर्णों से गुजरता है रोज। कई बार ब्राह्मण बनता है, कई बार क्षत्रिय बनता है, कई बार वैश्य बनता है, कई बार शूद्र बनता है। इस प्रकार चारों वर्ण में हर आदमी गुजरता है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। इसलिए जाति का अभिमान नहीं होना चाहिए। एक समय था ये बहुत चला, अब समझ में आना चाहिए। अब चलने वाला नहीं है। जैसा मैं हूं वैसा आप हैं। आपके शरीर में भी चाम लिपटा हुआ है, मेरे शरीर में भी चाम लिपटा हुआ है। तो आप किस आधार पर कहते हैं कि भाई कि मैं उच्च कुल का हूं और तुम चमार हो? किस आधार पर कहते हैं? तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बड़े गए बड़ा पने रोम रोम हंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। यदि सदगुरु से भेद वो प्राप्त करते हैं तब उनको पता चलता है कि हर आदमी ब्राह्मण है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर ब्रह्म बैठा है। ये आत्मा ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही खुदा और गॉड है। लेकिन आदमी की पहुंच कहां तक है? केवल चाम तक सीमित है। क्यों? मैं चाम में आसक्त है। इसलिए वो क्या है, चाम तक ही सीमित होता है। देखता है कि भाई हम तो जन्मजात उच्च कुल के हैं, जन्मजात नीच कुल के हैं, ये अति नीच कुल के हैं। भाई आगे पहुंचो, तब ब्राह्मण के ब्रह्म के दर्शन होंगे, तब तुम कह सकोगे कि भाई हर आदमी ब्राह्मण है। इस प्रकार जाति पाति के जो अभिमानी हैं, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं तुम सदगुरु से मिलो, तब तुम्हें सही बोध मिलेगा। और सही बोध प्राप्त करके तब समझ में आएगी बात कि नहीं नहीं, मैं जो कह रहा था गलत कह रहा था। हर आदमी ब्राह्मण है, हर आदमी शूद्र है, हर आदमी वैश्य है, हर आदमी नीच है। इसलिए यहां पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो साधु है वो परमार्थ पथ का पथिक है, तो उससे परमार्थ की बातें करें, अच्छा होगा। क्योंकि परमार्थ की बातें हर व्यक्ति को जानना चाहिए और उसको आवश्यकता है उसकी। जब इस प्रकार से वो सद्गुरु संतों से जुड़ता है, समझता है, तब बात समझ में आती है। सद्गुरु कहते हैं, कह आकाश को फेर है, कह धरती को तोल, कहा साधु की जाति है, कह पारस को मोल। आकाश की कोई सीमा है क्या? कोई सीमा नहीं, असीम है आकाश। धरती का क्या तोलेंगे आप? धरती को तोल पाएंगे? कितना वजन है? नहीं तोल पाएंगे। सद्गुरु कहते हैं, कहां साधु की जाति? कहते हैं आकाश की कोई सीमा नहीं है, निस्सीम आकाश है। और धरती का तौलना असंभव है। इसी प्रकार से
साधु की जाति जानना बहुत मुश्किल है। क्योंकि साधु परमार्थ में विलीन हो जाता है, अर्थात अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। वो जाति पाति को छोड़कर, जाति पाति के फंदे को, जाति पाति के धागे को, जाति पाति के जाल को तोड़ताड़ कर क्या है, परमार्थ पथ में चला जाता है। साधु, साधु नाम अच्छा आदमी। अच्छा आदमी की कोई जाति है क्या? कोई जाति नहीं। अच्छा आदमी हर व्यक्ति को चाहिए, और हर आदमी अच्छे आदमी से प्रेम करता है। तो साधु क्या है? अच्छा आदमी है। आपको जरूरत है उसकी तो उससे मदद ले लो। तुम जाति के चक्कर में पड़े हो कि किस जाति का साधु है। भाई यदि हमारी जाति का होगा तब तो हम भाई इससे ज्ञान लेंगे, उपदेश लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये भी कोई बात हुई? अरे भाई कोई आदमी अंग्रेजी बढ़िया पढ़ाता है, अब पूछोगे नहीं भाई हमारी जाति का होगा और अंग्रेजी अच्छा पढ़ाता होगा तब हम पढ़ेंगे। आपको अंग्रेजी पढ़ना है कि आपके अपनी जाति वाले से अंग्रेजी पढ़ना है? अंग्रेजी पढ़ना है तो चले जाओ, कई संस्थान खुले में जहां अंग्रेजी अच्छी से पढ़ाई जाती है। तुम इस टेक में क्यों रहते हो? भाई मेरी जाति वाला होगा तब मैं उसके पास पढ़ूंगा। तुम खोजते रहो, फिर दुनिया में चक्कर काटो। जब तुम्हारी जाति का पढ़ाने वाला मिल जाएगा ना तब उनके साथ पढ़ना। सद्गुरु कहते हैं ये जो एक छोटे से घर से जाति फंदा से तोड़ करके जो परमार्थ पथ में निकला है, लोग कहते हैं कि किस जाति का साधु है। सद्गुरु कहते हैं कि पूछो मत, जो ज्ञान की बातें पूछना है पूछो। ये तो वैसे ही है जो पारस पत्थर मिल जाएगा तो कहेंगे भाई इसकी क्या कीमत है। पारस पत्थर का कोई मोल होता है? नहीं होता है, ये अमोल है। वैसे पारस पत्थर नहीं होता है, लेकिन बातों को समझने के लिए ये साहित्यिक जगत में ये पारस का उदाहरण दिया जाता है। ये अमोल होता है, क्योंकि सोना को क्या बनाता है? ये पत्थर लोहे को सोना बना देता है, इसमें ये गुण है। लेकिन साधु क्या बनाता है? शिष्य को साधु बनाता है। पारस पत्थर में थोड़ा कपट भाव है। वो क्या करता है? केवल उसको सोना बनाकर छोड़ता है, पारस पत्थर नहीं बनाता है। लेकिन साधु गुरु जिस शिष्य को अपने हाथों लेता है उसको शिष्य रहने नहीं देता है। क्या बना देता है? गुरु बना देता है, साधु बना देता है, मान बना देता है, और दुनिया को दुनिया की सेवा करने लायक बना देता है। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, हम लोग बहुत लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। हम जो कुछ भी संसार में सीखते हैं, कोई भी चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, व्यवहार परमार्थ चाहे जिस पद की बात हो, हम यही सीखते हैं और यही की सेवा करने के लिए यहीं से सीखी हुई बात का हमको अहंकार आता है।
सोचना चाहिए ये बातें मैंने यहीं सीखी है, और सीखी क्यों है? संसार की सेवा के लिए मैंने सीखी है। इसलिए विनम्रता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, लगन पूर्वक मुझे संसार की सेवा इस कला से करनी है। देखेंगे कोई भी आदमी दुखी नहीं होगा, कोई भी आदमी दुखी नहीं होगा। ये जो संसार में दुखी हूं ऐसा रोना है ना, इसके मूल में यही है। संसार से तो सीख लिया कि भाई मैं भी संसार की सेवा करूंगा। सिखाने वाले ने कहा कि देख भाई, ठगना नहीं, बढ़िया से सेवा करना, तब मैं सिखाऊंगा। सीखने वाला कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बड़ी प्रकार से सेवा करूंगा। अब सीख जाता है, सीखने के बाद क्या है? ऐठन आ जाती है, ऐठन। सीखता तो है लेकिन सीखने के बाद वो क्या कहते हैं? अहंकारी हो जाता है। हम नहीं करेंगे उसका काम, करेंगे तो इतना पैसा देगा तब करेंगे। देखिए, और अंत में क्या समझता है? उनके पास पैसा खूब कमाया है लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसलिए कि इसी संसार से तुमने कला सीखी है, और जिसने तुम्हें सिखाया है सेवा के उद्देश्य से सिखाया है, लेकिन तुमने उसको क्या है? अपने स्वार्थ साधने में लगाया। स्वार्थ साधने का मतलब अहंकारी बन करके, बेईमान बन करके तुमने उस कला से पैसा कमाया, और जो ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, जो गुरु ने सिखाया था बढ़िया से काम करना चाहिए, उसको तुमने छोड़ दिया। इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखें, अंत में उसे यही रोना रहता है कि मैंने धन बहुत कमाया, लोग भी बहुत कमाए, लेकिन मेरे मन में प्रसन्नता नहीं है जैसे कि होना चाहिए। क्यों नहीं है? बस यही बात समझ जाइए। ये शरीर हमको यहीं से मिला है, यहीं की चीज है। अब यहीं की चीज को हम ऐसा लेकर इतना अहंकारी बन गए कि यहीं के लोगों की यहीं की जो मिली हुई चीज से उसे हम सेवा नहीं कर पाते हैं। भला ऐसे व्यक्ति को प्रसन्नता मिलेगी? नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब, हम यहीं की वस्तु को क्या मान लेते हैं? ये मेरा अपना है, मेरा अपना है, अच्छी बात है, लेकिन सेवा करने के लिए मिला है। इसलिए हमको शरीर मिला है तो शरीर से दो काम करने हैं। एक तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और दूसरी बात है संसार की सेवा करनी है। आत्मा का कल्याण इसलिए करना है क्योंकि मैं एक आत्मा हूं। संसार की सेवा इसलिए करनी है कि जो साधन मिला है मुझे इस संसार से मिला है। इस प्रकार मेरे दोनों काम हो जाते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण भी हो जाता है और संसार की सेवा भी हो जाती है। क्योंकि संसार की ये शरीर है, यहीं के साधन हैं, मुझे यहीं से प्राप्त है। इसलिए इस साधन से संसार के लोगों की सेवा करें। कैसे? ईमानदारी पूर्वक, जिसके एवज में मुझे प्रसन्नता मिले। ये ना हो कि क्या कहें भाई मेरे जीवन में दुख है। दुख क्यों है? इसलिए कि तुमने इसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया, इसलिए दुख है। यदि खुलकर ईमानदारी पूर्वक इसका प्रयोग सेवा में लगाए होते तो तुमको पैसे के साथ साथ प्रसन्नता भी मिलती, आज शिकायत ना होती। इस प्रकार इस शरीर से हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना होता है, वो हो जाता है, और दूसरी बात है जो मन में प्रसन्नता होनी चाहिए वो हमें उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार कुछ साखियों के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु,
वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखाय भेव तुमको, परख लखाय भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के तुमको, मर्म न जानत के तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन